प्रिय भक्तों, यह कथा हमें मधुर संकेत देती है कि जीवन में सबसे बड़ी विजय शक्ति की नहीं, विनम्रता की होती है। और जब मन अभिमान से भर जाता है तो हनुमान जी अपने दिव्य उपायों से हमें सही राह पर ले आते हैं। इस कथा को सुनना हृदय को कोमलता, मन को शांति और आत्मा को जागृति प्रदान करता है। यह हमें याद दिलाती है कि भक्ति का प्रकाश हर अंधकार को मिटा सकता है और जो इस कथा को श्रद्धा से सुनते हैं उन पर हनुमान जी की कृपा अनवरत बरसती रहती है। एक समय की बात है, प्राचीन आर्यावर्त में एक महान सम्राट था जिसका नाम महाराज विक्रमसेन था और वह इतना बलशाली और विजयी था कि उसने अपने जीवन में आज तक किसी युद्ध में हार का स्वाद नहीं चखा था और इसी जीत की श्रृंखला ने धीरे धीरे उसके भीतर अहंकार का बीज बो दिया था और वह सोचने लगा था कि संसार में उससे अधिक शक्तिशाली कोई नहीं, न देव, न दानव, न मानव, न साधु संत। लेकिन उसके राज्य की सीमा पर एक घना वन था जहाँ एक साधारण सा दिखने वाला किंतु अत्यंत तपस्वी हनुमान भक्त रहता था जिसका नाम भैरवनाथ था और वह दिन रात अपने प्रभु पवनसुत हनुमान जी का स्मरण करके कठिन तपस्या करता था और उसकी साधना का तेज ऐसा था कि जंगल के पशु पक्षी भी उसके निकट आने पर शांत हो जाते थे और कहते थे कि इस भूमि पर एक दिव्य पुरुष रह रहा है। और उधर सम्राट विक्रमसेन जब अपने राजमहल की छत पर खड़ा होता तो अपने बल का गुणगान करता और बोलता कि मेरे सामने पूरी ब्रह्मांड की कोई शक्ति टिक नहीं सकती। और उसके दरबारियों ने भी उसकी हर बात पर हामिंहा मिलाकर उसके भीतर के अहंकार को और अधिक बढ़ा दिया था। और एक दिन ऐसा हुआ कि सम्राट के मन में विचार आया कि वह अपने राज्य के पास रहने वाले सभी तपस्वियों से मिलकर उन्हें आशीर्वाद देने जाएगा, क्योंकि उसे लगा कि अब उन सबको उसकी महत्ता का ज्ञान होना चाहिए और वह यह भी देखना चाहता था कि कौन साधु उसकी शक्ति को चुनौती देने की क्षमता रखता है। और इसी घमंड भरे विचार के साथ सम्राट ने अपने सैनिकों से कहा कि जंगल के उस तपस्वी भैरवनाथ के पास चलो जिसके बारे में लोग कहते हैं कि वह अत्यंत तेजवान है, लेकिन सच्चाई तो यही है कि दुनिया में मुझसे बड़ा कोई नहीं। और सम्राट अपनी विशाल सेना के साथ उस जंगल की ओर निकल पड़ा जहां केवल पेड़ों का सन्नाटा था, पंछियों की मधुर ध्वनि थी और एक अद्भुत शांति थी जिस शांति से सम्राट का मन बेचैन होने लगा, क्योंकि वह शांति की भाषा नहीं समझता था। और जब वह भैरवनाथ की कुटिया के पास पहुंचा तो उसने देखा कि एक दुबला पतला साधु शांति से बैठा है और सामने धूना जल रहा है और उसके होठों पर राम नाम का जप चल रहा है और उसकी आंखों से तेज की दिव्य किरणें निकलती प्रतीत हो रही थी, जिनको देखकर सम्राट कुछ पल के लिए चौंक गया। लेकिन उसने अपने मन में कहा कि यह तो एक साधारण साधु है, मेरी शक्ति के सामने क्या टिकेगा। और तभी सम्राट ने ऊंचे स्वर में कहा, हे साधु, मैं सम्राट विक्रमसेन आया हूँ, तुमसे मिलकर तुम्हें आशीर्वाद देने आया हूँ, क्योंकि मैं इस धरती का सबसे महान योद्धा हूँ। और भैरवनाथ ने धीरे से अपनी आंखें खोली और मुस्कुराते हुए बोला, बेटा, अहंकार तो देवताओं को भी भारी पड़ जाता है, तुम तो फिर भी मनुष्य हो। और भैरवनाथ के इन सरल शब्दों ने सम्राट को भीतर तक चुभो दिया और वह क्रोधित होकर बोला, तुम मुझे शिक्षा दोगे? क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? और भैरवनाथ शांत भाव से बोला, हाँ, तुम वही हो जिसे जीत की आदत ने अंधा कर दिया है, लेकिन कोई भी शक्ति हनुमान कृपा से ऊपर नहीं होती सम्राट। और यह सुनते ही सम्राट के अहंकार की जड़ें हिलने लगी, लेकिन वह मानने को तैयार नहीं था। और यहीं से शुरू हुई वह कथा जिसने सम्राट के जीवन का मार्ग बदल दिया। सम्राट विक्रमसेन भैरवनाथ के शांत और सीधी बातों से भीतर ही भीतर तिलमिला उठा, लेकिन बाहरी रूप से वह अपने राजसी तेज को बनाए रखने की कोशिश करता रहा और बोला, साधु, तुम्हारे शब्दों में मुझे मेरी शक्ति का अपमान दिखाई देता है। मैं वह सम्राट हूँ जिसने असंख्य राज्यों को पराजित किया है। क्या तुम समझते हो कि तुम्हारा तप मेरे बल के आगे टिक सकता है? लेकिन भैरवनाथ ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, सम्राट, शक्ति का अर्थ केवल युद्ध जीतना नहीं होता। अपने मन, अपने क्रोध, अपने अहंकार को जीत लेना ही वास्तविक विजय है। और जिसे ये तीन जीतना आ जाए उसे ब्रह्मांड में कोई नहीं हरा सकता।
और भैरवनाथ का यह ज्ञानपूर्ण वाक्य सम्राट को और अधिक उत्तेजित कर गया और वह जोर से हंसते हुए बोला, अगर तुम इतने ही शक्तिमान हो तो मुझे दिखाओ तुम्हारी शक्ति कैसी है, और यह भी दिखाओ कि तुम्हारे हनुमान जी तुम्हारी रक्षा कैसे करते हैं। और सम्राट के यह शब्द बोलते ही भैरवनाथ ने अपनी आंखें बंद कर ली और कुछ क्षणों तक वह मौन रहा, मानो वह किसी अदृश्य शक्ति से संवाद कर रहा हो। और सम्राट को यह देखकर हंसी आने लगी और उसने अपने सैनिकों से कहा, देखो इसे, यह सोचता है कि आंखें बंद कर लेने से शक्ति प्रकट हो जाएगी। लेकिन उसी क्षण एक अनजानी हवा का झोंका उस जंगल में चला और चारों ओर वातावरण रहस्यमय होने लगा। पत्तियां तेज आवाज करने लगी, पेड़ झूमने लगे और सम्राट की सेना घबरा गई, क्योंकि यह हवा सामान्य नहीं थी। इसमें एक अद्भुत ऊर्जा थी जो किसी दिव्य उपस्थिति का आभास करा रही थी। और भैरवनाथ ने धीरे से राम हनुमान का जाप बढ़ा दिया। उसकी आवाज गहरी और स्थिर थी और अचानक सम्राट के सामने उसकी तलवार अपने आप म्यान से बाहर आकर जमीन पर गिर गई, जिस दृश्य ने उसे असहज और आश्चर्य में डाल दिया, क्योंकि ऐसा उसने पहले कभी नहीं देखा था। और उसने सोचा कि शायद हवा का प्रभाव होगा, लेकिन अगले ही क्षण उसकी भारी ढाल भी उसके हाथ से छूटकर दूर जा गिरी, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उसे झटक दिया हो। और सैनिक डर के मारे सम्राट के पीछे सिमटने लगे और सम्राट ने स्वयं को संभालते हुए कहा, यह क्या छलकपट है साधु। लेकिन भैरवनाथ ने आंखें खोले बिना ही कहा, सम्राट, इसे छल नहीं कहते, इसे शक्ति कहते हैं। वह शक्ति जो अहंकार को तोड़ने के लिए स्वयं प्रकट हो जाती है, क्योंकि हनुमान जी के भक्त को कोई छू भी नहीं सकता जब तक उसकी साधना सच्ची और पवित्र हो। और सम्राट पहली बार अपने जीवन में असहज हुआ, क्योंकि उसने अब तक मनुष्यों से युद्ध किया था, मंत्रियों से सामना किया था, दुश्मनों से टकराया था, लेकिन किसी ऐसी अदृश्य अलौकिक शक्ति से नहीं, जिसका कोई आकार नहीं, जिसका कोई अस्तित्व दिखाई न दे, लेकिन प्रभाव इतना तेज कि उसका हथियार उससे छिन जाए। और सम्राट की आवाज अब धीमी होने लगी। उसने गुस्से में कहा, अगर तुम सच में इतने बलवान हो तो मुझे प्रमाण दो कि यह तुम्हारी तपस्या की शक्ति है, कोई भ्रम नहीं। और तभी भैरवनाथ ने एकदम शांत स्वर में कहा, सम्राट, प्रमाण तभी देख पाओगे जब तुम्हारा मन शांत होगा। अभी तुम लड़ने आए हो, समझने नहीं, और जिसमें समझ न हो वह चमत्कारों के पीछे का सत्य जान ही नहीं पाता। और यह सुनते ही सम्राट का चेहरा और लाल हो गया और उसने निर्णय लिया कि वह किसी भी कीमत पर इस साधु को गलत साबित करके रहेगा। और यहीं से सम्राट और भैरवनाथ के बीच एक अद्भुत संघर्ष की शुरुआत हुई, जो बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक थी, जिसने आगे चलकर इतिहास बदल दिया। सम्राट विक्रमसेन अब पूरी तरह भड़क चुका था, क्योंकि उसके सामने जो हो रहा था वह उसकी समझ से परे था और उसकी वर्षों पुरानी जीतों का गर्व पहली बार लड़खड़ाने लगा था। लेकिन फिर भी उसके अहंकार ने उसकी बुद्धि पर पर्दा डाल रखा था और उसने अपनी तलवार उठाकर आक्रोश में चिल्लाते हुए कहा, साधु, यदि तुम्हारी साधना में इतनी शक्ति है तो मुझे रोक कर दिखाओ। मैं देखना चाहता हूँ हनुमान जी तुम्हारी रक्षा कैसे करते हैं। और भैरवनाथ बस मुस्कुराया। उसकी आंखों में कोई भय नहीं था, बल्कि एक अजीब करुणा थी, जैसे कोई पिता अपने क्रोधित बच्चे को समझता है, वही भाव उसकी आंखों में था। और उसने धीरे से हनुमान चालीसा की पंक्तियां जपना शुरू कर दी। और सम्राट उसकी यह शांति देखकर और विचलित हो उठा, क्योंकि उसने जीवन में युद्धभूमि में विरोधियों को कांपते देखा था, लेकिन यह साधु तो शांत समंदर जैसा स्थिर था। और सम्राट तलवार लेकर उसकी ओर बढ़ने लगा, लेकिन जैसे ही उसने पहला कदम आगे रखा, उसके पैरों को किसी अदृश्य शक्ति ने जकड़ लिया, मानो जमीन ही उसे रोक रही हो। और उसके सैनिक यह देखकर चौंक गए, क्योंकि सम्राट का शरीर बलशाली था, उसे रोक पाना आसान बात नहीं थी। और सम्राट जितना जोर लगाता उतना ही उसके पैर जमीन में धंसने लगते, और यह दृश्य भय और चमत्कार का मिश्रण बनकर सबकी आंखों में छा गया। और भैरवनाथ ने अभी भी आंखें नहीं खोली थी, बस जब चलता रहा। और उसी दौरान सम्राट की तलवार उसके हाथ से पिघलने लगे, जैसे आग की तपिश बिना आग के उसके चारों ओर फैल रही हो। और वह भयभीत होकर चिल्लाया,
ये कैसा जादू है, यह तो संभव ही नहीं। लेकिन भैरवनाथ ने शांत स्वर में कहा, यह जादू नहीं, यह अहंकार का बोझ है जो अब तुम्हें स्वयं ही तोड़ रहा है। सम्राट, तुम अपनी शक्ति को अपनी समझते हो, जबकि शक्ति का स्रोत हमेशा ऊपर रहता है, और जब मनुष्य यह भूल जाता है तो पतन निश्चित है। और सम्राट पहली बार भय और क्रोध के बीच डगमगाने लगा। उसकी सांस तेज हो गई, चेहरा पसीने से भर गया, लेकिन फिर भी वह अपने को सम्राट समझकर बोला, मैं हार नहीं मानूंगा। और तभी अचानक आकाश में एक तेज प्रकाश चमका, जो कोई बिजली नहीं थी, लेकिन उसकी चमक इतनी थी कि सैनिकों ने आंखें बंद कर ली, और सम्राट के शरीर ने उस प्रकाश की ऊष्मा को महसूस किया जो उसे भीतर तक कंपा गई। और इस प्रकाश के जाते ही सम्राट के पैरों ने स्वतः ही अपना नियंत्रण खो दिया, और वह घुटनों के बल गिर पड़ा, मानो कोई अदृश्य बोझ उसके घमंड को चूर कर गया हो। और भैरवनाथ ने तभी आंखें खोली और सामने गिर चुके सम्राट को देखकर कहा, सम्राट, यह केवल शुरुआत है, अभी तुम्हें सत्य का स्पर्श भी नहीं हुआ, अभी केवल अहंकार का मुखौटा उतरा है। इसके पीछे जो तुम हो उसे जानने के लिए तुम्हें वास्तव में भीतर उतरना होगा। और सम्राट हांफता हुआ भैरवनाथ को घूरता रहा, पर अब उसका घमंड पहले जैसा कठोर नहीं था, उसमें दरारें पड़ चुकी थी, और उसने पहली बार महसूस किया कि वह जिस शक्ति पर गर्व करता था वह उसके हाथों में नहीं थी, और यही इस कथा का वास्तविक मोड़ बनने वाला था। सम्राट विक्रमसेन जमीन पर घुटनों के बल गिरा हुआ था, और पहली बार उसे अपने भीतर एक ऐसा खालीपन महसूस हो रहा था जैसा उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था, क्योंकि वह हमेशा ताकत, जीत और राजसी सम्मान की दीवारों में कैद था। लेकिन आज इन दीवारों के पार उसे अपनी ही कमजोरी दिखने लगी थी, और भैरवनाथ उसकी ओर देखकर बिल्कुल शांत खड़ा था, मानो वह सब कुछ पहले से जानता हो। और उसने धीमे स्वर में कहा, सम्राट, यह गिरना तुम्हारी हार नहीं है, यह तुम्हारी शुरुआत है। वह शुरुआत जिसमें मनुष्य स्वयं को पहचानता है। लेकिन सम्राट भीतर से टूटा हुआ बोला, मैंने कभी किसी के आगे घुटने नहीं टेके, आज ऐसा क्यों हुआ? और भैरवनाथ ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि आज पहला अवसर है जब तुम किसी मनुष्य के सामने नहीं बल्कि सत्य के सामने गिरे हो, और सत्य के आगे सम्राट हो या साधु, सब बराबर होते हैं। और भैरवनाथ के ये शब्द सम्राट के हृदय में किसी औषधि की तरह उतरने लगे, क्योंकि उसने पहली बार अहंकार के पार जाकर किसी साधु की बात सुनी थी। और सम्राट ने उठने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर थक चुका था, जैसे कोई भारी बोझ वह अकेले ढो रहा हो। और वह बोला, साधु, तुमने यह कैसे किया, किस शक्ति से? और भैरवनाथ ने अपनी दाहिनी हथेली को अपने हृदय पर रखकर कहा, मैंने नहीं किया सम्राट, यह तुम्हारे भीतर की ही शक्ति थी जो वर्षों से दबाई जा रही थी। अहंकार ने उसे ढक दिया था, मेरी साधना ने केवल तुम्हारे भीतर सोई हुई सत्य की आवाज को जगाया है। और सम्राट इन शब्दों को समझने की कोशिश करता रहा, लेकिन उसकी बुद्धि अभी भी थोड़ी भ्रमित थी, क्योंकि उसे अपनी शक्ति के टूटने का सदमा था। और तभी भैरवनाथ ने उसकी ओर पानी का एक लोटा बढ़ाया और कहा, उठो सम्राट, शरीर को शांत करो, मन को स्थिर करो, तभी तुम मेरी बात समझ पाओगे। और सम्राट ने कांपते हाथों से पानी लिया, और पीते ही उसके भीतर एक अजीब शांति उतरने लगी, जैसे किसी ने उसके भीतर की उथल-पुथल को धीरे से शांत कर दिया हो। और उसके सैनिक भी अब सामान्य होने लगे, लेकिन वे अपने सम्राट को इस हालत में देखकर चिंतित थे। और उनमें से एक सैनिक आगे बढ़कर बोला, महाराज, हम आपको यहाँ से ले चलते हैं, यह जगह उचित नहीं है। लेकिन सम्राट ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया, क्योंकि अब उसके भीतर वह अहंकार नहीं था जिसने उसे हमेशा दूसरों की राय अनसुनी करने पर मजबूर किया था। और उसने कहा, नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा जब तक इस साधु से सत्य नहीं जान लेता। और यह सुनकर सैनिक चकित रह गए, क्योंकि उनके सम्राट ने कभी किसी के सामने अपनी जिज्ञासा प्रकट नहीं की थी, लेकिन आज वह विनम्र होकर खड़ा था। और भैरवनाथ ने कहा, सम्राट, तुम सत्य जानना चाहते हो तो पहले एक रात मेरे साथ इस जंगल में रहकर ध्यान करना होगा, ताकि तुम्हारा मन शांत हो सके और तुम अपने वास्तविक रूप को पहचान सको।
और सम्राट ने बिना किसी तर्क के तुरंत सहमति दे दी, क्योंकि उसके भीतर कुछ ऐसा बदल रहा था जो उसने स्वयं भी महसूस किया, और यही वह क्षण था जब सम्राट की परिवर्तन यात्रा वास्तव में प्रारंभ होने वाली थी। जंगल की शांति अब सम्राट विक्रमसेन के भीतर उतरने लगी थी, और जब भैरवनाथ ने कहा कि उसे रात यहीं बितानी होगी तो सम्राट के चेहरे पर हल्की सी असहजता आई, क्योंकि वह कभी राजमहल की आरामदायक शैया से दूर नहीं रहा था, लेकिन आज वह स्वयं समझ चुका था कि कुछ प्राप्त करने के लिए आराम छोड़ना ही पड़ता है, और उसने भैरवनाथ की बात मान ली। और भैरवनाथ ने शांत स्वर में कहा, सम्राट, इस जंगल में रात बहुत गहरी होती है, यहाँ की हवा में वे ध्वनियाँ होती हैं जो मन की आवाज सुनाती हैं। इसलिए यदि तुम वास्तव में सत्य को समझना चाहते हो तो भय और मोह दोनों को छोड़कर मेरे साथ ध्यान में बैठना होगा। और सम्राट ने सिर हिलाया, क्योंकि अब पहली बार वह सीखने की स्थिति में था। और जैसे ही रात ढली, जंगल की हवा ठंडी हो गई, पत्तों की सरसराहट, झींगुरों की आवाजें और दूर कहीं बहती नदी की मध्यम ध्वनि पूरे वातावरण को तपोभूमि जैसा बना रही थी। और भैरवनाथ अग्नि के पास बैठ गया। उसने सम्राट को अपने सामने बैठने का संकेत दिया और बोला, आंखें बंद करो और अपने मन को अपने भीतर की सांसों पर टिकाओ, क्योंकि मनुष्य की शक्ति उसके भीतर है, बाहर नहीं। और सम्राट ने जैसे ही आंखें बंद की, एक गहरी बेचैनी उसके भीतर उठी जिसे उसने कभी महसूस नहीं किया था, मानो भीतर कोई तूफान बंद था जो अब खुद को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था। और वह हिल गया। पर भैरवनाथ ने कहा, डरो मत सम्राट, यह वही भार है जो तुम वर्षों से ढो रहे हो, इसे बहने दो। और कुछ ही क्षण बाद सम्राट की सांसें भारी होने लगी। उसके मन में युद्धों की आवाजें, सिंहासन की शक्ति, लोगों की जय जयकार, सब कुछ गूंजने लगा, मानो उसका पूरा जीवन उसके सामने खुल रहा हो। और इस बीच भैरवनाथ का मंत्रजाप निरंतर गूंज रहा था, जिसकी हर ध्वनि सम्राट के भीतर की गंदगी को साफ कर रही थी। और सम्राट ने अचानक महसूस किया कि उसके सीने पर दबाव सा है। आंखों में आंसू आ गए, जिन्हें उसने वर्षों से रोका था, क्योंकि उसे सिखाया गया था कि सम्राट रोते नहीं, लेकिन आज खुद को रोक नहीं पाया। और भैरवनाथ ने दूर से ही कहा, बहने दो सम्राट, यही तुम्हारी पहली जीत है। और सम्राट धीरे धीरे रोने लगा। वह रोता रहा जैसे वर्षों से जमा हुआ बोझ बाहर आ रहा हो। उसकी शक्ति, उसका गर्व, उसका क्रोध, उसका अहंकार, सब कुछ मानो पिघलकर जमीन में बह रहा था। और रात की शांति में उसका यह टूटना किसी पूजा जैसा था, क्योंकि इस टूटने के बाद ही कोई मनुष्य अपने वास्तविक रूप को पहचान पाता है। और जब कई घंटे बीत गए तो सम्राट की सांसें धीरे धीरे सामान्य होने लगी, उसका चेहरा शांत हो गया। और भैरवनाथ ने कहा, सम्राट, अब तुम तैयार हो, क्योंकि तुम्हारे भीतर का बोझ हल्का हुआ है, अब तुम सीखने की स्थिति में हो। और सम्राट ने आंखें खोलकर पहली बार शांति महसूस की, वह शांति जो न युद्ध में मिली थी, न राज्य में, न सम्मान में। और यही वह पल था जिसने सम्राट के भीतर परिवर्तन का दीपक जगा दिया, जिसने आगे उसे एक महान राजा बनाने वाला था। रात बीत चुकी थी, लेकिन सम्राट विक्रमसेन के लिए यह रात किसी लंबे जीवन परिवर्तन से कम नहीं थी। और जैसे ही सुबह की पहली किरणें जंगल की पत्तियों पर पड़ी तो वातावरण में एक नई ताजगी फैल गई। भैरवनाथ पहले से ही ध्यान में बैठा था। उसका चेहरा ऐसे चमक रहा था मानो रात भर उसने अग्नि का प्रकाश पी लिया हो। और सम्राट ने आंखें खोली तो उसे लगा कि वह किसी और जन्म में प्रवेश कर चुका है, क्योंकि उसके भीतर का तूफान पूरी तरह शांत था और वह पहली बार हल्का महसूस कर रहा था। और उसने भैरवनाथ को प्रणाम किया और बोला, साधु, मैंने आज तक ऐसी शांति महसूस नहीं की, यह कैसे हुआ? और भैरवनाथ ने मुस्कुराकर कहा, सम्राट, जब मनुष्य अपने भीतर जमा हुए क्रोध, भय और गर्व को बाहर निकाल देता है, तभी उसके भीतर की शांति प्रकट होती है। लेकिन यह केवल शुरुआत है, अभी तुम्हें बहुत कुछ सीखना बाकी है। और सम्राट ने विनम्रता से कहा, मुझे सिखाइए गुरुदेव। और भैरवनाथ यह संबोधन सुनकर कुछ क्षण चुप रहा, क्योंकि एक सम्राट का साधु को गुरु कहना कोई साधारण बात नहीं थी। लेकिन यह परिवर्तन सत्य था और वह बोला,
सम्राट, पहला सबक यह है कि शक्ति का उपयोग केवल संरक्षण के लिए होना चाहिए, वर्चस्व दिखाने के लिए नहीं। दूसरा यह कि शक्ति बिना विनम्रता के अभिशाप बन जाती है। और तीसरा यह कि मनुष्य का वास्तविक शत्रु कोई बाहरी व्यक्ति नहीं होता बल्कि उसका अपना अहंकार होता है। यदि यह जीत लिया तो संसार का कोई हथियार तुम्हें हरा नहीं सकता। और सम्राट यह सुनते हुए भीतर से बदलता जा रहा था, क्योंकि ये बातें उसने कभी नहीं सुनी थी। उसके दरबारियों ने हमेशा उसकी प्रशंसा की थी, किसी ने उसे उसकी गलतियों से अवगत नहीं कराया था। और वह बोला, साधु, मैं यह सब सीखना चाहता हूँ, लेकिन कैसे? और भैरवनाथ खड़ा हुआ, उसने पास रखी एक छोटी सी लकड़ी उठाई और जमीन पर एक वृत्त बना दिया और बोला, सम्राट, इस वृत्त को देखो, यह है तुम्हारा मन। जब मनुष्य स्वयं को केंद्र मान लेता है और संसार को केवल अपने चारों ओर घूमता हुआ देखता है, तब यह वृत्त उसके लिए जेल बन जाता है। लेकिन जब वह केंद्र को छोड़कर व्यापक विचार अपनाता है, तब यह वृत्त टूट जाता है और मन स्वतंत्र हो जाता है। और सम्राट ने ध्यान से सुना, फिर पूछा, तो मुझे इस वृत्त को कैसे तोड़ना है? और भैरवनाथ ने जंगल की ओर इशारा करते हुए कहा, उन पेड़ों को देखो, कितने ऊंचे हैं, कितने विशाल हैं, लेकिन कभी घमंड नहीं करते, कभी शोर नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी शक्ति ऊपर वाले की देन है। यदि पेड़ इतना जान सकता है तो मनुष्य क्यों भूल जाता है? और सम्राट गहरे विचार में पड़ गया, क्योंकि यह बात बहुत सरल थी पर अत्यंत गहरी थी। और तभी एक हल्की हवा चली जिसने पेड़ों की शाखाओं को झुका दिया, मानो प्रकृति भी भैरवनाथ की बात का समर्थन कर रही हो। और सम्राट ने उसी क्षण निर्णय किया कि अब वह अपने भीतर विनम्रता का बीज उगाएगा, चाहे कितना भी समय क्यों न लगे। और उसने कहा, साधु, आगे क्या करना होगा? तो भैरवनाथ बोला, अब तुम्हें सेवा सीखनी होगी, क्योंकि जिसने सेवा नहीं सीखी वह राज्य का भार नहीं उठा सकता। और यह सुनकर सम्राट आश्चर्य में पड़ गया, क्योंकि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन उसे सेवा करनी पड़ेगी। और अब उसकी वास्तविक परीक्षा शुरू होने वाली थी, जो किसी भी युद्ध से कठिन थी, क्योंकि यह युद्ध भीतर के अहंकार से था। सम्राट विक्रमसेन सेवा सीखने की बात सुनकर भीतर से विचलित तो हुआ, लेकिन अब वह समझ चुका था कि यह साधना की राह आसान नहीं है। और भैरवनाथ ने उसे जंगल के एक छोटे से हिस्से की ओर ले जाकर कहा, सम्राट, आज से तुम यहाँ रहने वाले सभी जीवों की सेवा करोगे, चाहे वे मनुष्य हों, पशु हों या पेड़ पौधे, क्योंकि सेवा का अर्थ केवल किसी मनुष्य की मदद करना नहीं होता। सेवा का अर्थ है प्रकृति के हर उस तत्व के प्रति विनम्र होना जो तुम्हें जीने का अवसर देता है। और सम्राट यह सुनकर कुछ क्षण के लिए मौन रह गया, क्योंकि उसने जीवन में हमेशा आदेश दिए थे, कभी किसी की सेवा नहीं की थी। और उसने धीमे स्वर में पूछा, मैं यह कर तो लूंगा साधु, लेकिन कहाँ से शुरू करूं? और भैरवनाथ ने उसे एक सूखी धारा की ओर ले जाकर कहा, पहले इस धारा को साफ करो ताकि इसमें फिर से जल बह सके, क्योंकि जिस जगह पानी बहना बंद हो जाए वहाँ जीवन ठहर जाता है, और जहाँ जीवन ठहर जाए वहाँ मनुष्य का हृदय भी सूखने लगता है। और सम्राट ने नदी की ओर देखा तो पाया कि उसमें पत्तियां, शाखाएं और मिट्टी जमा थी जो जल को आगे बढ़ने नहीं दे रही थी। और उसने सोचा कि यह कार्य इतना छोटा और सामान्य है कि उसे करने में क्या लाभ, लेकिन अगले ही क्षण उसे भैरवनाथ का वाक्य याद आया कि सेवा ही विनम्रता की पहली सीढ़ी है। और वह बिना किसी हिचक के धारा में उतर गया, मिट्टी हटाई, सूखे पत्तों को किनारे किया, बड़े पत्थरों को धीरे धीरे खिसकाया, और कुछ ही देर में पानी की एक पतली धारा बहने लगी जिसने उसके पैरों को छुआ तो उसे ऐसा महसूस हुआ मानो वह अपने भीतर जमे हुए गर्व को धो रहा हो। और भैरवनाथ ने दूर से मुस्कुराते हुए कहा, सम्राट, यह केवल पानी नहीं है, यह तुम्हारे भीतर की जड़ता को तोड़ने का पहला कदम है। और सम्राट ने पहली बार महसूस किया कि सेवा करना कठिन नहीं, बस मन को झुकाना कठिन होता है। और जब धारा पूरी तरह बहने लगी तो कुछ पक्षी उसके पास आकर चहकने लगे, मानो वे भी इस परिवर्तन का स्वागत कर रहे हों। और सम्राट ने यह दृश्य देखकर कहा, साधु, मुझे ऐसा लग रहा है कि यह छोटी सी सेवा भी मेरे दिल को हल्का कर रही है। और भैरवनाथ ने उत्तर दिया,
यही तो सेवा का चमत्कार होता है सम्राट। यह बाहर छोटी दिखती है लेकिन भीतर बड़े बड़े पहाड़ हिला देती है। और यह सुनकर सम्राट के मन में सेवा के प्रति एक नया आदर पैदा हुआ। उसने निश्चय किया कि वह स्वयं को पूरी तरह इस साधना के लिए समर्पित करेगा, चाहे उसे कितना भी परिश्रम क्यों न करना पड़े, क्योंकि अब उसे समझ आ रहा था कि असली शक्ति तलवार में नहीं बल्कि झुकने की क्षमता में होती है। और यह समझ ही आगे चलकर उसके जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन सिद्ध होने वाली थी। धारा को साफ करने के बाद सम्राट विक्रमसेन के मन में जो हल्कापन आया था वह उसके चेहरे की शांति में साफ दिख रहा था। लेकिन उसके लिए यह सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि भैरवनाथ अच्छी तरह जानता था कि एक सम्राट का अहंकार पूरी तरह खत्म करने के लिए केवल एक सेवा पर्याप्त नहीं होती। और उसने सम्राट को जंगल के एक और हिस्से की ओर ले जाकर कहा, सम्राट, अब तुम्हें उन घायल जानवरों की सेवा करनी है जिन्हें लोग या तो छोड़ जाते हैं या जंगल के डर से करीब आने की हिम्मत नहीं करते। और सम्राट ने आश्चर्य से पूछा, जंगल में घायल जानवर? कौन? तो भैरवनाथ ने हाथ उठाकर उसे आगे बढ़ने का इशारा किया और थोड़ी दूरी पर एक छोटा सा आश्रय दिखाई दिया जिसमें कुछ हिरण, एक घायल पक्षी और एक बूढ़ा बंदर बैठा था जो दर्द से कराह रहा था। और यह देखकर सम्राट कुछ पल के लिए ठिठक गया, क्योंकि उसने कभी किसी पशु को छुआ तक नहीं था, हमेशा दूरी से देखा था। लेकिन आज परिस्थिति अलग थी और वह बोला, साधु, मैं इनकी सेवा कैसे करूंगा? मुझे तो इसका अनुभव भी नहीं। और भैरवनाथ ने शांत स्वर में कहा, अनुभव सेवा से मिलता है सम्राट। पहले सेवा होती है, फिर सीख और फिर समझ। तुम बस करोगे तो सब रास्ता स्वयं बन जाएगा। और सम्राट धीरे धीरे घायल बंदर के पास पहुंचा। वह डरकर पीछे हटने लगा, लेकिन भैरवनाथ ने कहा, डरता तभी है जब उसे मनुष्य में अहंकार दिखता है। तुम शांत मन से जाओ, वह तुम्हारी भावना पहचान लेगा। और सम्राट ने गहरी सांस ली और हाथ आगे बढ़ाया। उसके भीतर क्षण भर घबराहट उठी, लेकिन जैसे ही उसने बंदर की पीठ को हल्के से छुआ, बंदर शांत हो गया, मानो उसने सम्राट की नीयत पढ़ ली हो। और इस स्पर्श ने सम्राट के भीतर कुछ गहरा हिला दिया, क्योंकि वह पहली बार किसी जीव के साथ शक्ति नहीं, दया से जुड़ रहा था। और भैरवनाथ ने उसे औषधीय जड़ी बूटियां दी जिन्हें उसने धीरे धीरे घाव पर लगाया। और बंदर ने कमजोर आवाज में कराहते हुए अपना सिर सम्राट के हाथ पर टिका दिया, जिसने सम्राट के मन में उस करुणा का द्वार खोल दिया जिसे उसने जीवन में हमेशा बंद कर रखा था। फिर उसने घायल हिरणों को पानी पिलाया, पक्षी के पंखों पर लेप लगाया और धीरे धीरे वह सेवा में इतना डूब गया कि उसे समय का भी पता नहीं चला। और घंटों बाद जब वह खड़ा हुआ तो उसके हाथ जड़ी बूटियों की खुशबू से महक रहे थे और उसके कपड़ों पर मिट्टी लगी थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक ऐसी संतुष्टि थी जो राजमहल में भी उसे कभी नहीं मिली थी। और भैरवनाथ दूर से यह सब देखकर मुस्कुरा रहा था, क्योंकि यह वही क्षण था जब एक सम्राट के भीतर छिपा वास्तविक मनुष्य जाग रहा था। और सम्राट बोला, साधु, यह अजीब है। मैं यह सब पहली बार कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे मेरे भीतर कुछ खुल रहा है, जैसे मेरी आत्मा हल्की हो रही है। और भैरवनाथ ने उत्तर दिया, यही सेवा का प्रभाव है सम्राट। सेवा मनुष्य को मनुष्य बनाती है, और जब मनुष्य मनुष्य बन जाए तभी वह राजा बनने के योग्य होता है। और सम्राट इन शब्दों को सुनकर भीतर तक प्रभावित हो गया, क्योंकि उसने पहली बार समझा कि राज्य चलाना केवल नियमों और शक्ति से नहीं बल्कि करुणा और धैर्य से भी होता है। और यही वह परिवर्तन था जो उसके भविष्य को एक नए मार्ग की ओर ले जाने वाला था। अगले ही दिन राजा अपने पूरे दर्प और सामर्थ्य के साथ सभा में बैठा था, पर उसका मन साधु की बातों से विचलित था। वह चाहता था कि वह इन बातों को मजाक समझकर टाल दे, पर साधु की आंखों में जो तेज था वह उसके भीतर गहरे उतर चुका था। उसी समय महल के बाहर से एक अजीब सी हलचल की आवाज आई। राजा ने सैनिकों को बाहर देखने का आदेश दिया। सैनिक बाहर गए और लौटकर बोले, महाराज, वही साधु महल के द्वार पर खड़े हैं। वे कहते हैं कि वे आपसे बिना बुलाए भी मिल सकते हैं, क्योंकि वे किसी मानव नहीं बल्कि श्री हनुमान जी के आदेश से आए हैं।
यह सुनकर राजा के शरीर में एक सिहरन दौड़ गई, पर उसने अपने आप को संभालते हुए क्रोध में कहा, उसे अंदर आने दो। मैं उसे दिखाऊंगा कि मेरी अनुमति के बिना इस महल में कोई भी कदम नहीं रख सकता। सैनिक बाहर गए, पर अगले ही क्षण पूरी सभा स्तब्ध रह गई, क्योंकि बिना किसी के दरवाजा खोले, बिना किसी के मार्ग दिखाए, वह साधु सीधे सभा के मध्य में खड़े थे, जैसे हवा को चीरते हुए प्रकट हो गए हों। राजा के मन में पहली बार भय और आश्चर्य का मिश्रण पैदा हुआ, पर उसने अपने घमंड को बनाए रखते हुए कठोर स्वर में कहा, तुम कौन हो जो मेरी अनुमति को तुच्छ समझकर इस राजसभा में घुस आए? साधु शांत, स्थिर और उज्ज्वल स्वर में बोले, मैं तो केवल दास हूँ उस प्रभु का जो पर्वत उठाने वालों की शक्ति देते हैं। मैं तो वह हूँ जिसे भेजा गया है तेरे मार्ग को सीधा करने, क्योंकि अहंकार ने तेरी आंखें बंद कर दी हैं महाराज। राजा इन शब्दों से तिलमिला उठा। वह गर्जा, मैं आर्यभूमि का सबसे शक्तिशाली राजा हूँ। देव, दानव, मनुष्य, किसी ने मुझे अब तक नहीं हरा पाया, और एक साधु मुझे क्या सिखाएगा? साधु मुस्कुराया, पर मुस्कुराहट में दया थी, उपहास नहीं। वह बोला, महाराज, जगत में सबसे खतरनाक शत्रु कोई बाहरी नहीं, बल्कि स्वयं का बढ़ता हुआ अहंकार है, जिसने आज तक अजय को भी जड़ से उखाड़ दिया। ये शब्द हवा में तैरते हुए हर व्यक्ति के हृदय को छूते गए, पर राजा का क्रोध और बढ़ गया। उसने सिंहासन से उठते हुए कहा, तुम मेरी शक्ति की परीक्षा लेना चाहते हो? अच्छा, बताओ तुम क्या कर सकते हो? साधु ने आंखें बंद की। एक क्षण में चारों ओर एक दिव्य शांति फैल गई। महल की दीवारों पर लगे दीपक अपने आप तेज जलने लगे। हवा सुगंध से भर उठी और साधु के शरीर से एक हल्का पर दिव्य प्रकाश निकलने लगा। पूरा राजमहल अपनी जगह जैसे थम गया। राजा विस्मित हो चुका था, पर वह स्वीकार नहीं कर रहा था। साधु ने केवल एक ही वाक्य बोला, तुम्हारी शक्ति शरीर की है महाराज, पर मेरी शक्ति भक्ति की है। देखना चाहता है तो देख, समय आने पर यह भक्ति तेरे अहंकार को चूर कर देगी। इतना कहकर साधु पल भर में गायब हो गया और राजा पहली बार भीतर ही भीतर कांप उठा। साधु के एक पल में गायब हो जाने के बाद पूरा राजमहल स्तब्ध पड़ा था। सैनिक एक दूसरे को देखते रह गए। सभा के मंत्रियों की आवाजें मानो गले में ही अटक गईं। राजा ने अपने मुकुट को थोड़ा कसकर पकड़ लिया और गहरी सांस ली। उसके मन में अनगिनत विचार उमड़ रहे थे। यह कौन सी शक्ति थी? कैसे एक साधारण सा दिखने वाला पुरुष बिना द्वार खोले सभा में प्रवेश कर गया? फिर कैसे पलक झपकते ही गायब हो गया? पर राजा का अहंकार अभी भी उसकी सोच पर पर्दा बनाए हुए था। वह इन सारी घटनाओं को अपनी प्रतिष्ठा के खिलाफ चुनौती मान रहा था। उसने क्रोध में सिंहासन पर मुट्ठी मारी और गर्जना करते हुए बोला, यह साधु कोई दैवी शक्ति नहीं, कोई छलावा है। मैं उसे ढूंढ निकालूंगा और साबित करूंगा कि मेरे सामने कोई टिक नहीं सकता। राजा ने सैनिकों को आदेश दिया कि पूरे राज्य में उस साधु की खोज की जाए। पर सैनिकों को क्या पता था कि जिसे वे खोज रहे थे वह कोई साधारण मनुष्य नहीं, बल्कि वर्षों की तपस्या करने वाला हनुमान भक्त था। सैनिक थककर लौट आए और बोले कि साधु कहीं नहीं मिला। यह सुनकर राजा का क्रोध और बढ़ गया। वह व्याकुल होकर महल के आंगन तक आया और आकाश की ओर देखकर बोला, अगर तुम सचमुच किसी देवता के भक्त हो तो सामने आकर शक्ति दिखाओ। छिपकर चमत्कार दिखाना आसान है। पर जैसे ही उसके ये शब्द हवा में फैले, आकाश में एक हल्की गर्जना गूंज उठी। साथ ही हवा में अचानक ठंडक भर गई। राजा ने नीचे देखा तो पाया कि उसके पैरों के नीचे की भूमि हल्के हल्के कांप रही है। पर राजा, जो सदैव युद्धभूमि में अपने साहस के लिए प्रसिद्ध था, उसने डर छिपाकर उकसाने वाले स्वर में कहा, यह सब मुझे डराने के लिए काफी नहीं। तभी कहीं दूर से ढोलन गाड़ों जैसी धीमी आवाजें आने लगीं। यह कोई उत्सव की ध्वनि नहीं थी, बल्कि किसी महान तपस्या के चरम पर पहुंचने का संकेत था। यह वही साधु था जो जंगल में गहन साधना में बैठा था और जिसकी शक्ति अब जागृत होने लगी थी।
राजा के मंत्री एक ही स्वर में बोले, महाराज, यह साधारण घटना नहीं लगती, हमें सावधान होना होगा। पर राजा ने उन्हें चुप कराते हुए कहा, जब तक मैं स्वयं न देख लूं, किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचूंगा। उसी रात राजा ने अकेले ही जंगल की ओर जाने का निर्णय लिया। उसके भीतर यह जिज्ञासा भी थी कि आखिर वह साधु कौन है और उसकी भक्ति में ऐसा क्या है जिसने प्रकृति तक को विचलित कर दिया है। राजा अपनी तलवार, अपने गर्व और अपनी अजेयता के साथ घोड़े पर सवार होकर अंधेरे जंगल की ओर बढ़ चला, पर उसे यह नहीं पता था कि वह जिस ओर जा रहा है वहां उसकी शक्ति नहीं, बल्कि उसकी सोच, उसका अहंकार और उसका पूरा अस्तित्व परखा जाने वाला है। राजा जंगल की ओर बढ़ रहा था। रात गहरी थी पर उसका मन उससे भी अधिक गहराई में डूबा हुआ था। घोड़े के कदमों की आवाज उस सन्नाटे को चीरती जा रही थी जिसमें प्रकृति भी मानो किसी अनहोनी की प्रतीक्षा कर रही थी। राजा लगातार यही सोच रहा था कि आखिर उस साधु में ऐसी कौन सी अद्भुत शक्ति है जिसने उसके राज्य की सीमाओं को हिला दिया, उसके सैनिकों को भटका दिया और उसके गर्व को चुनौती दी। जैसे जैसे वह जंगल की गहराई में उतरता गया, हवा का स्वर बदलने लगा। पत्तों की सरसराहट मानो कोई संदेश दे रही थी। कहीं दूर किसी जलधारा की हल्की ध्वनि रात की नीरवता में एक विशेष प्रकार की लय उत्पन्न कर रही थी। तभी अचानक राजा को लगा जैसे जंगल की हर दिशा से कोई अदृश्य शक्ति उसे देख रही हो। वह थोड़ा असहज हुआ पर उसके भीतर का अहंकार अभी भी जागृत था। उसने स्वयं से कहा, मैं किसी साधु से डरने वाला नहीं। तभी सामने घने पेड़ों के बीच एक फेंट प्रकाश दिखाई दिया। राजा ने अपने घोड़े को उस दिशा में बढ़ाया और कुछ ही दूरी पर पहुंचा तो उसने एक असाधारण दृश्य देखा। साधु एक विशाल वटवृक्ष के नीचे ध्यान में स्थिर बैठा था, पर यह कोई साधारण ध्यान नहीं था, बल्कि उसके चारों ओर गोल्डन प्रकाश के वृत्त बने हुए थे जो किसी अग्नि की तरह नहीं, बल्कि किसी दिव्यता की तरह चमक रहे थे। साधु की श्वास की गति इतनी शांत थी कि मानो समय स्वयं उसके लिए थम गया हो। राजा इस दृश्य से स्तब्ध खड़ा रह गया। उसके पैरों में कंपन पैदा होने लगा। वह आगे बढ़ना चाहता था पर उसके भीतर कुछ रुकावट डाल रहा था। तभी साधु ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं और वह राजा की ओर देखने लगा। उसकी आंखों में तीव्रता नहीं, बल्कि ऐसी गहराई थी जो किसी के मन के सबसे छिपे अहंकार को भी देख ले। साधु ने कोई क्रोध नहीं दिखाया। उसने मुस्कुरा कर कहा, आ गए महाराज, तुम्हें आना ही था। राजा चौंक गया। उसने तलवार की मूठ कसते हुए पूछा, तुम जान रहे थे कि मैं आऊंगा? साधु शांत स्वर में बोला, हनुमान भक्त की साधना ऐसी होती है कि मनुष्य के भाव तक छिपे नहीं रहते। राजा को यह सुनकर गुस्सा भी आया और भय भी। उसने कठोर स्वर में कहा, तुम अपनी शक्ति दिखाकर मुझे डराना चाहते हो? साधु ने सिर हिलाकर मना करते हुए कहा, नहीं महाराज, मेरी शक्ति तुम्हें डराने के लिए नहीं, तुम्हें जगाने के लिए है। इतना कहते ही उसके चारों ओर का प्रकाश और प्रबल हो गया। पेड़ों की पत्तियां हवा के बिना ही हिलने लगी और धरती में हल्की कंपन फैल गई। राजा के शरीर पर रोमांच की लहर दौड़ गई क्योंकि यह दृश्य किसी भी साधारण मनुष्य द्वारा संभव नहीं था। साधु ने आगे कहा, महाराज, तुमने युद्धों में सबसे बड़े शत्रुओं को हराया पर स्वयं के भीतर जन्मे अहंकार को नहीं पहचान पाए। यह तप नहीं मेरी शक्ति है, यह श्री हनुमान जी की कृपा है जो आज तुम्हें दिखाने आई है कि सत्ता का अहंकार क्षणभंगुर है पर भक्ति की शक्ति अनंत। यह सुनकर राजा कुछ क्षण के लिए मौन हो गया। उसकी आंखों में पहली बार वास्तविक भय नहीं, बल्कि वास्तविक सत्य को पहचानने की झलक उभरी, पर उसका अहंकार अभी पूरी तरह टूटा नहीं था। उसने कठोर स्वर में कहा, अगर तुम्हारी भक्ति इतनी महान है तो सिद्ध करो कि तुम मेरी सामर्थ्य से बढ़कर हो। साधु ने आंखें बंद की और पूरे जंगल में एक अद्भुत दिव्य ऊर्जा फैलने लगी। यह वह क्षण था जहां राजा के अहंकार की अंतिम परीक्षा शुरू हो चुकी थी। राजा अब भी जमीन पर बैठा कांप रहा था।
उसके हाथों में टूटे हुए मुकुट का टुकड़ा था और उसका मन इस बात को समझ नहीं पा रहा था कि वर्षों से अजय रहने वाला, युद्धभूमि का विजेता, राज्यों को जीतने वाला राजा एक साधु की साधना के सामने क्यों इतना निर्बल महसूस कर रहा था। वह खुद को समझाना चाहता था कि यह सिर्फ कोई माया है, कोई जादू है, पर उसके हृदय में उठती सच्चाई उसे झुठलाने नहीं दे रही थी। साधु स्थिर बैठा था और उसके चारों ओर अब भी वही दिव्यता चमक रही थी। साधु ने राजा को देखा और शांत स्वर में कहा, महाराज, टूटे हुए मुकुट को देखकर मत घबराओ। यह टूटना किसी दुर्भाग्य की निशानी नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर छिपे अहंकार का पहला पतन है। यह संकेत है कि हनुमान जी तुम्हें बदलने आए हैं। राजा ने कांपती आवाज में पूछा, क्या सचमुच मैं इतना अधूरा हूँ, इतना गलत? साधु ने उत्तर दिया, गलत कोई मनुष्य नहीं होता, मान्यता गलत हो जाती है। तुमने शक्ति को अपना अधिकार समझ लिया, पर शक्ति हमेशा कृपा होती है, और कृपा वहीं ठहरती है जहाँ विनम्रता हो। साधु के ये शब्द राजा के सीने में तीर की तरह उतरने लगे। उसे लगा जैसे उसका भीतर किसी लंबे अंधकार में डूबा था और अब पहली बार एक रोशनी उसे अपने भीतर झांकने के लिए कह रही थी। तभी अचानक जंगल में एक तेज प्रकाश चमका और राजा ने देखा कि साधु के पीछे जो हनुमान जी की छाया थी वह और अधिक स्पष्ट होने लगी। अब उसका स्वरूप इतना प्रबल हो गया था कि राजा अपनी आंखें पूरी तरह खोल भी नहीं पा रहा था। साधु ने कहा, महाराज, यह हनुमान जी स्वयं नहीं, बल्कि उनकी छाया है। लेकिन यदि छाया इतनी दिव्य है तो सोचो वह स्वरूप कितना अगम्य होगा जिसे यह छाया भी छू नहीं सकती। राजा की सांस सटक गई। उसके भीतर अब डर नहीं बल्कि अत्यधिक आदर और अचरज बनने लगा था। वह धीरे धीरे उठकर साधु के सामने खड़ा हुआ और बोला, अगर यह शक्ति सत्य है, यदि यह भक्ति सत्य है, तो मुझे भी इसका अनुभव कराओ। मुझे भी इस मार्ग पर चलना होगा। यह सुनकर साधु ने पहली बार गंभीर होकर राजा को सीधा देखा और बोला, महाराज, कोई भी शक्ति चाहने से नहीं मिलती, उसे पात्रता से पाया जाता है। तुम शक्ति के अभ्यस्त हो पर भक्ति के नहीं। भक्ति में समर्पण होता है, त्याग होता है, विनम्रता होती है। क्या तुम यह कर सकोगे? राजा को कुछ क्षण के लिए चुप्पी ने घेर लिया। वह सोचने लगा कि जीवन भर उसने दूसरों को निर्देश दिए, आदेश दिए, युद्ध लड़े, जीतने का प्रण लिया, पर आज पहली बार कोई उससे पूछ रहा था कि क्या वह अपने अहंकार को त्याग सकता है। उसने धीमी पर दृढ़ आवाज में कहा, यदि यही मार्ग है तो मैं यह करूंगा, मुझे मार्ग दिखाइए। साधु ने दंड को उठाया। उसके सिरे से प्रकाश की एक सीध निकलकर राजा के सीने पर पड़ी और राजा का हृदय एक पल को जैसे ठहर सा गया। वह घुटनों के बल गिर पड़ा। उसके भीतर एक अवर्णनीय हल्कापन महसूस हुआ, जैसे कोई भारी बोझ जो वर्षों से वह ढो रहा था अचानक हट गया हो। साधु ने कहा, तुम्हारा पहला कदम सही दिशा में पड़ गया है महाराज, पर अभी लंबी परीक्षा बाकी है। हनुमान जी की कृपा पाने के लिए तुम्हें अपने मन के सबसे गहरे अहंकार से युद्ध करना होगा। असली युद्ध अब शुरू होगा। राजा ने आंखें बंद कर ली और पहली बार उसने दिल से स्वीकार किया कि वह अजय नहीं था, पर शायद भक्ति उसे वह शक्ति दे सकती थी जो अजयता से कहीं बड़ी थी। साधु के शब्द राजा के भीतर गूंजते रहे और जंगल की नीरवता में वह आवाज और भी अधिक प्रभावशाली लग रही थी। राजा घुटनों के बल बैठा था और उसके भीतर एक अजीब सी हलचल थी, मानो उसका पुराना स्वरूप टूट रहा हो और एक नया स्वरूप धीरे धीरे आकार ले रहा हो। साधु ने उसे देखने के बाद कहा, महाराज, अभी जो तुम्हें हल्कापन महसूस हो रहा है वह केवल शुरुआत है। भक्ति मन को खोलती है, पर उसे पूरी तरह शुद्ध करने के लिए अग्निपरीक्षा भी लेती है। राजा ने ऊपर देखा और पूछा, मेरी परीक्षा कैसी होगी? साधु ने दंड जमीन पर टेका और चारों ओर की रोशनी हल्की सी कांप उठी। वह बोला, तुम्हें 3 चरणों से गुजरना होगा। पहला, विनम्रता का, दूसरा, त्याग का, और तीसरा, समर्पण का। जब तक तुम इन तीनों को नहीं अपनाते,
हनुमान जी की कृपा पूर्ण रूप से नहीं उतरती। राजा के मन में एक क्षण को भय उठा, पर उसी समय उसके भीतर एक नई दृढ़ता भी जन्म लेने लगी। उसने कहा, मैं तैयार हूँ, चाहे जितना कठिन मार्ग हो। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, पहला चरण अभी से शुरू होता है। इतना कहते ही उसने अपनी उंगलियों से आकाश की ओर इशारा किया और अचानक पूरा जंगल तीव्र प्रकाश से भर उठा। पत्तों पर गिरे ओस के कण मोतियों की तरह चमकने लगे। हवा में हल्की सुगंध फैल गई और राजा ने देखा कि उसके सामने एक छोटा सा बालक खड़ा है, साधारण वस्त्रों में, पर आंखों में अद्भुत मासूमियत लिए हुए। राजा ने आश्चर्य से पूछा, यह कौन है? साधु ने उत्तर दिया, यही तुम्हारी विनम्रता की परीक्षा है। इस बालक की सेवा करो, इसके प्रति कोमल बनो, इसे अपने समान समझो और तब तक जंगल से बाहर मत जाओ जब तक यह स्वयं न कहे। राजा चौंक गया। वह वर्षों से ऐसा राजा रहा था जिसके सामने झुकना हर किसी का कर्तव्य माना जाता था, जिसके आदेशों का पालन अनिवार्य था। वह कैसे किसी साधारण बालक की सेवा करेगा? उसके भीतर अहंकार फिर से सिर उठाना चाहता था, पर साधु की शांत दृष्टि ने उसे रोक दिया। उसने धीरे से सिर झुकाकर कहा, मैं प्रयास करूंगा। बालक ने मुस्कुराकर राजा का हाथ पकड़ लिया और बहुत सरल स्वर में कहा, मुझे भूख लगी है। राजा कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गया। वह एक क्षण पहले राज सिंहासन का स्वामी था और अगले ही क्षण एक बालक के लिए भोजन जुटाने का सेवक। वह सोच रहा था कि क्या यही उसका मार्ग है, पर जैसे ही उसने बालक की आंखों में मासूमियत देखी, उसका मन थोड़ा पिघल गया। वह उठा और जंगल में फल ढूंढने लगा। कांटे लगे, पैर कटीली झाड़ियों से घायल हुए, पर वह बालक को कुछ खिलाने के लिए हर जगह मेहनत करता रहा। जब वह वापस लौटा तो उसने बालक के हाथों में फल रखे और वह बालक खुश होकर मुस्कुराया, पर वही मुस्कान राजा के लिए किसी आशीर्वाद से कम नहीं लगी। साधु दूर खड़ा यह दृश्य देख रहा था और बोला, यही है विनम्रता का पहला स्पर्श। महाराज, जब राजसी हाथ सेवा की ओर बढ़ते हैं तो वही हाथ कृपा के पात्र बनते हैं। राजा ने महसूस किया कि उसके भीतर एक नई शांति फैल रही है। वह समझ रहा था कि सेवा केवल कर्म नहीं, बल्कि हृदय को शुद्ध करने का मार्ग है। बालक ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, चलो अब आगे, और राजा उसके साथ चल पड़ा, यह जाने बिना कि यह बालक कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि हनुमान जी द्वारा भेजा गया पहला संकेत था, जो उसके भीतर छिपे अहंकार के बचे हुए अवशेषों को गलाने वाला था। बालक राजा का हाथ पकड़े जंगल की गहराई में चलता जा रहा था और राजा उसके पीछे पीछे बिल्कुल एक साधारण व्यक्ति की तरह चल रहा था। उसके भीतर किसी आदेश का भाव नहीं था, किसी श्रेष्ठता का विचार नहीं था। वह केवल एक दैवी मार्गदर्शन की ओर अग्रसर हो रहा था। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, जंगल का वातावरण बदलता गया। हवा में एक अद्भुत शांति थी और दूर कहीं से मधुर घंटियों की आवाज सुनाई दे रही थी। ऐसा लगता था जैसे स्वयं प्रकृति भी राजा की परीक्षा को देख रही हो। कुछ दूरी चलने के बाद बालक एक छोटे से तालाब के पास रुक गया और बोला, महाराज, मेरे पैर में कांटा लग गया है, बहुत दर्द हो रहा है। राजा ने तुरंत झुककर उसके पैर को देखा। सचमुच एक बड़ा कांटा उसके पैरों में धंसा था। पहले राजा गंदगी और घाव छूने में हिचकता था, क्योंकि उसे राजसी आचार विचार में पाला गया था, पर उसी क्षण उसके भीतर की सारी शान, सारी राजसी प्रतिष्ठा कहीं गायब हो गई। उसने बालक का पैर अपने हाथों में लिया और बिना सोचे समझे कांटे को धीरे धीरे निकालने लगा। कांटा निकालते समय उसके अपने हाथ में खून लग गया, पर उसने उस पर ध्यान नहीं दिया। उसके लिए बालक का दर्द अधिक बड़ा था। यह दृश्य साधु दूर खड़े देखकर मौन मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि यह वही राजा था जिसके सामने लोग झुकते थे, पर आज वह स्वयं एक बालक के दर्द को कम करने के लिए झुक रहा था। जैसे ही कांटा निकला, बालक ने आंखें बंद करके गहरी सांस ली और मुस्कुराकर बोला, धन्यवाद महाराज। यह सुनकर राजा के भीतर एक ऐसी अनुभूति उठी जो उसने कभी किसी युद्ध में महसूस नहीं की थी।
वह अनुभूति थी, अपनापन, करुणा और सेवा की आंतरिक शक्ति। तभी बालक ने कहा, अब मुझे नदी के उस पार जाना है, क्या आप मुझे उठाकर ले जाएंगे? राजा एक पल के लिए ठिठका। उसके मन में फिर से उसका पिछला स्वरूप जागा। मैं एक राजा, किसी को कंधे पर उठाकर ले जाऊं? पर यह एहसास अगले ही क्षण मिट गया। उसने बालक को अपने कंधों पर बैठाया और धीरे धीरे पानी में उतर गया। पानी ठंडा था, पत्थर काई से फिसल रहे थे। राजा संतुलन खोने वाला था, पर वह बालक को गिरने नहीं दे रहा था। यह दृश्य किसी भी साधारण राजा के लिए असंभव होता, पर यही विनम्रता का असली स्वरूप था। जैसे ही वे नदी की दूसरी ओर पहुंचे, बालक नीचे उतरा और अपनी बड़ी बड़ी आंखों से राजा को देखकर बोला, महाराज, आपने पहला चरण पूरा कर लिया। अब आपकी अगली परीक्षा शुरू होती है। राजा ने आश्चर्य से पूछा, अगली परीक्षा? क्या यह बालक ही मेरी परीक्षा ले रहा है? तभी बालक मुस्कुराया, और वह मुस्कान किसी भी सामान्य बच्चे जैसी नहीं, बल्कि अत्यंत दिव्य प्रतीत हुई। बालक का चेहरा धीरे धीरे बदलने लगा, उसकी आंखों में तेज बढ़ने लगा और क्षण भर में वह बालक कहीं गायब होकर हवा में विलीन हो गया। केवल उसकी आवाज गूंज उठी, महाराज, मैं कोई साधारण बालक नहीं था। मैं वह रूप था जिसे हनुमान जी ने तुम्हारे अहंकार को पिघलाने के लिए भेजा था। यह सुनते ही राजा की आंखों में आंसू भर गए। वह भावुक होकर जमीन पर बैठ गया और बोला, हे प्रभु, मुझे क्यों चुना? मैं तो सबसे बड़ा अहंकारी था। तभी साधु उसके पीछे प्रकट हुए और बोले, यही तो भक्ति का मार्ग है महाराज। सबसे कठोर हृदय भी जब पिघलता है तो हनुमान जी का आशीष उस हृदय को अपने लिए योग्य बना देता है। राजा ने धीरे से पूछा, तो अब मेरा दूसरा चरण क्या है? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, त्याग। वह जो तुम्हें सबसे कठिन लगेगा, क्योंकि उसमें तुम्हें स्वयं को खोना होगा ताकि तुम स्वयं को पा सको। और कहानी का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ अब शुरू होने वाला था और राजा विराग की आंखों के सामने अब गहरी बेचैनी धरती की तरह फैलने लगी थी, क्योंकि जैसे जैसे वह अर्चित के शिविर की ओर बढ़ रहा था, उसे लग रहा था कि कोई अदृश्य शक्ति उसे रोक रही है। मानो हवा भी उसे चेतावनी दे रही हो कि यह मार्ग आसान नहीं। यह मार्ग उसके भीतर छिपे अभिमान को जलाकर राख करने वाला है। और जब राजा अपनी विशाल सेना के साथ उस पर्वत श्रृंखला के पास पहुंचा जहां अर्चित तप कर रहा था, अचानक आसमान में बादल गरज उठे। धरती हल्का कांपी और सैनिक घबरा गए, लेकिन राजा ने उन्हें शांत करते हुए कहा, एक साधारण साधक भला उसे कैसे रोक सकता है? वह कोई दैत्य नहीं है कि उसके कदम डगमगा जाएंगे। तभी दूर खड़े वृद्ध पुजारी ने विनम्र स्वर में कहा कि महाराज, अर्चित साधारण नहीं, हनुमान जी का अनन्य उपासक है। उसकी साधना भक्ति की अग्नि में तपकर बनी है। वहाँ हर कदम पर देवताओं की ऊर्जा व्याप्त है। पर राजा के अहंकार की धुंध इतनी घनी थी कि वह किसी की सुनने को तैयार ही नहीं था। और जब सेना थोड़ा आगे बढ़ी, अचानक हवा का रुख बदला। तेज तूफान जैसा झोंका उठा और सैनिकों के हाथों से मशालें बुझने लगीं। घोड़ों ने हिनहिनाकर पीछे हटना शुरू कर दिया, मानो उन्हें किसी अदृश्य शक्ति का भय सताने लगा हो। पर राजा फिर भी अडिग रहा और ऊंची आवाज में बोला कि अगर अर्चित की साधना इतनी महान है तो उसे सामने आए। और वही क्षण था जब पर्वत की चोटी पर बैठा अर्चित हल्की मुस्कान के साथ अपनी गहरी साधना से बाहर आया। उसकी आंखों में शांति थी, पर भीतर ऐसी दिव्य शक्ति थी जो पहाड़ों को भी स्थिर कर दे। उसने राजा की ओर देखा और कहा, महाराज, प्रकृति संकेत दे रही है। हनुमान जी की कृपा बता रही है कि शक्ति का गर्व सबसे बड़ा अंधकार है। पर राजा उस चेतावनी को भी उपहास समझ बैठा और बोला कि अगर तेरी भक्ति में बल है तो मेरे कदम रोक कर दिखा। यह सुनते ही अर्चित ने अपने माथे पर हल्का सा सिंदूर लगाया, आंखें बंद की, हनुमान जी का स्मरण किया और अगले ही क्षण पूरा वातावरण ऊर्जा से भर उठा। हवा बिल्कुल स्थिर हो गई, पंछियों की आवाजें थम गईं, मानो समय कुछ क्षणों के लिए ठहर गया हो। और राजा का दिल पहली बार डर में नहीं,
बल्कि किसी अज्ञात शक्ति के विस्मय में कांप उठा, क्योंकि यह अनुभव उसने जीवन में कभी नहीं किया था और अब वह समझने लगा था कि उसके सामने कोई साधारण मनुष्य नहीं बल्कि हनुमान भक्ति से सिद्ध हुआ तपस्वी खड़ा है, जिसकी शक्ति किसी अस्त्र शस्त्र से नहीं बल की दिव्यता से उत्पन्न होती है। और उस क्षण जब वातावरण शांत होकर भी ऊर्जा से धधक रहा था, राजा विराग ने पहली बार अपने भीतर ऐसी कंपन महसूस की जो भय नहीं थी, परंतु एक ऐसी जागृति थी जो उसे यह एहसास दिला रही थी कि वह किसी अदृश्य शक्ति के सामने कितना क्षुद्र है। और जैसे ही अर्चित ने धीरे से हनुमान चालीसा की एक पंक्ति का उच्चारण किया, हवा में गूंजते हर अक्षर ने राजा के भीतर जमा अभिमान को मानो पिघलाना शुरू कर दिया। सैनिकों को लगा जैसे पर्वत की चोटी स्वयं मंत्रों के साथ धड़क रही हो और राजा घुटनों पर आकर बैठ गया। उसकी आवाज कांप रही थी। उसने कहा, हे तपस्वी, मैं पराजित नहीं, विनीत हुआ हूँ। मेरी आंखें खुल गईं। मुझे मेरे अभिमान से मुक्त कर दो। और अर्चित ने उसे उठाते हुए कहा कि महाराज, पराजय तब नहीं होती जब शरीर झुकता है, पराजय तब होती है जब मन सत्य को स्वीकारने से इनकार कर दे, और आज तुमने सत्य को पहचान लिया, यही तुम्हारी विजय है। फिर अर्चित ने राजा को उस पर्वत की चोटी पर ले जाकर हनुमान जी का स्मरण कराया। उस शांत वातावरण में राजा की आंखें भर आईं और उसने प्रतिज्ञा ली कि वह अब शक्ति का नहीं, धर्म और विनम्रता का रक्षक बनेगा। उसने अर्चित के चरणों में सिर रखकर कहा कि मैं आज से किसी भी जीव को कष्ट नहीं दूंगा। सत्ता का उपयोग अहंकार के लिए नहीं, संरक्षण के लिए करूंगा। और तभी हवा में हल्की सी दिव्य सुगंध फैली, जैसे स्वयं पवन सुत हनुमान वहां उपस्थित होकर राजा की काया को आशीर्वाद दे रहे हों। राजा ने अनुभव किया कि उसके भीतर जो बोझ था, जो कठोरता थी, वह सब जैसे पिघल कर बह गई और राजा नई दृष्टि, नए हृदय और नई विनम्रता के साथ अपनी राजधानी लौटा। प्रजा ने पहली बार अपने राजा को बदले हुए रूप में देखा, नम्र, करुणामय और धर्मप्रिय। और अर्चित ने अपनी साधना पुनः आरंभ कर दी, क्योंकि तपस्वी का कर्तव्य तो संसार को दिशा देना है, पर मार्ग पर चलना हर व्यक्ति की अपनी साधना है। और इस प्रकार यह कथा हमें यह संदेश देती है कि जीवन में शक्ति, सामर्थ्य, पद, प्रतिष्ठा सब व्यर्थ हैं यदि हृदय में विनम्रता न हो। और जब भी अहंकार बढ़ता है, हनुमान जी किसी न किसी रूप में हमें रोकने आते हैं, हमें हमारी सीमा का ज्ञान कराते हैं, क्योंकि भक्ति में वह बल है जो सबसे कठोर हृदय को भी पिघला दे। और याद रखना, जहाँ हनुमान भक्ति है, वहाँ अहंकार टिक नहीं सकता। जहाँ सत्य है, वहाँ अंधकार रह नहीं सकता। और जहाँ विनम्रता है, वहीं सच्ची विजय जन्म लेती है।